वेलकम स्टूडेंट। तो कुछ सम इम्पोर्टेंट्स सिंबल जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है, और ये जो सिंबल हैं कहीं ना कहीं ड्राइंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सिंबल तो बेसिकली आप समझते ही हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो, बहुत बड़े पार्ट को, तो हम उसे किसी सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ड्राइंग में जब भी आप कोई पार्ट ड्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट ऐसे हैं कि अगर आप उनको ड्रा करने लगे तो पूरी सीट भर जाएगी। तो आप उनको एक सिंबल के ज़रिए बता सकते हैं कि हाँ, ये हमारी कंक्रीट है, गिलास है, या मेटल है, या वुड है। तो ड्राइंग में मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी भी पार्ट को ड्रा करते हैं तो वो ड्राइंग की भाषा में सिर्फ रेखाओं के जरिए ड्रा करते हैं। तो इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप देखें, जितनी भी ड्राइंग है, कहीं पर भी आप कोई एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट कोई भी फिगर ड्रा करके ही आप एक ड्राइंग का एक चित्र बना सकते हैं। अब किसी भी फिगर का, यानी कि किसी भी मटेरियल का आप बिना नाम लिखे उसके सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या चीज़ प्रोवाइड की है। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ यानी कि अर्थ एंड रॉक्स में जब भी आपको इस टाइप का सिंबल बनाएंगे, जैसे अर्थ है, अर्थ के लिए बेसिकली सिंबल हमारा कुछ जगह पे यही बनता है, इस टाइप से ही बनता है, और ये उन्होंने अर्थ का सिंबल यही बना रखा है। पहाड़ का भी कंक्रीट का सिंबल बना रखा है इन्होंने यहाँ पे ये। तो कंक्रीट के सिंबल में त्रिभुज ट्रायंगल टाइप के हम पेंसिल से डार्क बना देते हैं, तो ये हमारा कंक्रीट है। कंक्रीट को हम कभी कभी इस तरह से भी कर देते हैं करके। तो कंक्रीट के लिए ट्रायंगल टाइप का हम निशान लगा देते हैं। गिलास के लिए जैसे यहाँ दिखा रखा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन ली, एक छोटी एक बड़ी, इस तरीके से गिलास को रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड यानी कि तरल वो होता है कि जो किसी भी आयतन के अंदर अपना लेवल बराबर रख लेता है। तो हम एक रेक्टेंगल के अंदर उसको एक लेवल पर लेके उसको डॉट डॉट कर देते हैं। मेटल में स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर एंड इट्स द एलॉय, एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय आदि। तो स्टील जो है हमारा, मेटल का सिंबल ये बनता है, चाहे उसमें स्टील हो, कास्ट आयरन हो, कॉपर हो, एंड इट्स एलॉय, एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय आदि। तो मेटल का जो सिंबल है, अगर कहीं मेटल आता है, कास्ट आयरन, कॉपर कुछ भी आता है, तो उसका इस प्रकार का सिंबल है। तो याद रखें कि मेटल के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे, लिक्विड के लिए ये करेंगे, गिलास के लिए लाइनें करेंगे, कंक्रीट के लिए ट्रायंगल टाइप का करेंगे, और अर्थ के लिए अलग करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे सिंबल हैं ये, और सिंबल आपने जो भी बुक परचेज़ की हो उसके अंदर भी होंगे। तो कहीं ना कहीं सिंबल की जानकारी होने से जब आप कोई बड़ी से बड़ी फिगर ड्रा करते हैं और उसके अंदर डॉट डॉट रेखाओं से या कुछ भी जब आप शो करते थे हैं, तो मालूम हो जाता है कि इसके अंदर हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। अब जैसे कि हम सिंबल एक बनाया था हमने मेटल का, अब मेटल में ही कुछ पार्ट्स आते हैं। एक ये हमने इस टाइप से सिंबल बनाया था, और उसमें हमने यू लाइनें ली थी इस टाइप से, वो मेटल का था। अब इसी लाइन को हमने क्रॉस कर दिया यूँ करके, तो लेड जिंक टिन वाइट मेटल का सिंबल बन गया, लेड जिंक टिन वाइट मेटल। तो इस टाइप का जो सिंबल है वो लेड जिंक टिन वाइट मेटल आदि का है। और अगर पैकिंग एंड द इंसुलेटिंग मटेरियल की अगर बात करें तो पर्सोलिन, स्टोनवेयर, मार्बल, साइज आदि।
का ये बना। एस्बेस्टस फाइबर, फेस सिंथेटिक रेजिन प्रोडक्ट्स, पेपर, लियम, रबर, लेदर, इंसुलेटिंग एंड फिलिंग मटेरियल का ये है। और वुड एंड प्लाईवुड का सिंबल हमारा इस टाइप से, वुड एंड प्लाईवुड आदि। तो वुड और प्लाईवुड का सिंबल हमारा ये है इस टाइप से। वुड और प्लाईवुड का सिंबल ये है। पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल का हमारा ये है। तो ये जो मटेरियल के सिंबल हैं बहुत कम मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे, और इसके आगे भी बहुत सिंबल आते हैं। तो ये बहुत सारे आपको याद कर लेने हैं। अब जैसे कि वुड की बात करें, प्लाईवुड का सिंबल जो उन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे, तो प्लाईवुड के सिंबल में 3 पार्ट आते हैं। हमेशा हम 3 पार्ट लेते हैं, इसको 3 जगह डिवाइड कर लिया। एक तो ये इस टाइप से गोलाकार ले लिया, दूसरा ये यूं ले लिया, और तीसरा हमने इस टाइप से। तो आप ज़रूरी नहीं है कि तीनों को सो करोगे, बट आप एक सिंबल ही बना दोगे वो काफ़ी है। बट हमें मालूम हो कि हमने अगर इस टाइप से ले रखा है तो हमने वुड का कौन सा भाग ले रखा है। अब आता है हमारा वेरियस कन्वेंशन एंड देयर सेक्शन एंड साइड व्यूज। अब कुछ एंगल सेक्शन होते हैं, एंगल सेक्शन इक्वल, एंगल सेक्शन इक्वल, सेक्शन साइड व्यू। तो ये कुछ सेक्शन है जो हमने किसी वॉल के अंदर फिट कर रखे। एंगल सेक्शन अनइक्वल, चैनल सेक्शन, क्रॉस बीम सेक्शन और आई बीम सेक्शन। तो इस टाइप के ये कुछ आई बीम सेक्शन हमारा ये क्रॉस बीम सेक्शन, ये चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन अनइक्वल, एंगल सेक्शन इक्वल। तो आई बीम सेक्शन, आई बीम का मतलब ये है कि ये हमारा कोई वॉल है और वॉल के अंदर हमारा इस तरीके से कोई सेक्शन है जिसको हमने आई सेक्शन बोला है, इस तरीके से फंसा हुआ है आई बीम सेक्शन। और इसी तरीके से हमारा क्रॉस सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, एंगल सेक्शन अनइक्वल है, एंगल सेक्शन इक्वल है। तो ये कुछ सेक्शन है। अब इसी तरीके से रेक्टेंगल सेक्शन, रेक्टेंगुलर पाइप सेक्शन। अगर पाइप की बात करें, रेक्टेंगल सेक्शन और रेक्टेंगुलर पाइप सेक्शन। अगर पाइप की बात करें तो पाइप हमारा इस प्रकार से होगा, रेक्टेंगल पाइप, इस टाइप से हमारा पाइप होगा। पाइप बीच में तो खुला होता है। अब ये पाइप जा रहा है यूं करके, तो हमें इसका अगर डॉट डॉट भाग ले लें कि इतना भाग हमारा खाली है, इसको हम बीच में से काट दें, तो काटने के बाद जो व्यू दिखाई देगा हमारा रेक्टेंगुलर पाइप सेक्शन, जो काटने के बाद भी दिखाई देगा वो हमें इस टाइप से दिखाई देगा। अगर जब भी कोई पाइप हमारे पास है यूं करके, कोई सा भी चाहे सर्कुलर पाइप हो या कुछ भी हो, तो कुछ थिकनेस होती है, इस टाइप से ये पाइप है। ये ठोस भाग है, ये खाली भाग है, तो ये हमारा पाइप है।
जब हम इसका प्लान लेते हैं तो ये पाइप की दूरी आ गई, बीच में हमने इसका डॉट डॉट ले लिया, यानी कि कुक्कल भाग है। तो रेक्टेंगुलर पाइप सेक्शन हुआ हमारा, ये राउंड पाइप सेक्शन, और ये हमारा राउंड पाइप सेक्शन टी सेक्शन। तो ये वो सेक्शन है जिनको हम, जैसे सपोज करो, अब ये सेक्शन अगर आप देखें तो राउंड दिखाई दे रहा है, राउंड रोड सेक्शन, राउंड पाइप सेक्शन, इसमें डॉट लिया है। तो डॉट लेने का मतलब सिर्फ यही है कि जब हमारे पास कोई पाइप होगा तो कहीं ना कहीं उसकी इतनी मोटाई होगी। गोल है तो वो हमने यहाँ पे ही इस तरीके से काट दिया इसको, ताकि हमें ये गोल दिखाई दे। यहाँ मशीन के विभिन्न भाग हैं, और जो स्प्रिंग, ये जो सिंबल है, हालांकि बिल्डिंग ड्राइंग में तो यूज़ होते हैं, मगर मशीन ड्राइंग में जो मैकेनिकल के बच्चे हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो पॉइंट है, ये आपको बहुत समझना है। आपके पास जोन से भी पब्लिकेशन की बुक है, उसके अंदर सिंबल होते हैं, आप सिंबलों को बार बार एक रफ कॉपी पे बना कर दिखाओ। और सिंबल की कोई भी मेजरमेंट नहीं होती है, सिंबल तो सिर्फ आप अपने फ्री हैंड से विदाउट मेजरमेंट भी बना सकते हैं। बट बेहतर यही है कि आप जो भी सिंबल बनाओ, अच्छी उसकी लाइनिंग हो, अच्छा हमारा उसका कलर हो, और लाइन तिरछी उर्छी ना हो। तो ये जो सिंबल हमारे हैं, लिखा कन्वेंशन ऑफ द डिफरेंट मशीन पार्ट्स, बहुत सारी मशीन पार्ट के सिंबल दिखा रखे हैं। और अब जैसे दिखा रखा एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड का मतलब सिर्फ यही है, जो इन्होंने फिगर इतना अच्छा नहीं बनाया है, जब हमारे पास कोई नट है इस टाइप से, बोल्ट इसको कहते हैं, क्यों है, तो आगे इसके ऊपर चूड़ी कटी हुई है इस टाइप से चूड़ी, तो वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल थ्रेड। ये यूँ मान लीजिए कि मैंने यूँ लिया, इस टाइप से जो हमारी थ्रेड कटी हुई है, तो ये हमारी एक्सटर्नल थ्रेड है। यही थ्रेड हमारी अगर अंदर की ओर कट हुई हो तो ये इंटरनल थ्रेड है। तो ये इसका फिगर है, और स्लोटेड हेड, ये स्लोटेड हेड का फिगर है। स्क्वायर एंड फ्लैट का फिगर यो है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो पार्ट्स में, जैसे कि मशीन के पार्ट्स होते हैं, तो उनकी थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम उनको इंटरनल एक्सटर्नल रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस तरीके के जो एक फिगर है बनाकर ड्राइंग में शो कर सकते हैं कि हमारी एक्सटर्नल थ्रेडिंग है या इंटरनल थ्रेडिंग है। तो जैसे कि दिखा रखा है इन्होंने कि बहुत सारे ये पार्ट्स हैं, और रिवेटेड वियरिंग के सिंबल दिखा रखे हैं कुछ, जो वियरिंग होती है हमारी, तो वियरिंग का सिंबल है। इस तरीके से हॉल एंड द लीनियर पिच, हॉल ऑन सर्कुलर पिच, ये जो पार्ट्स है ये हॉल एंड सर्कुलर पिच का है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे बहुत सारे होल्स हैं, और पीछे रिपीटेड पार्ट्स, कुछ रिपीटेड पार्ट्स हैं। अब आता है हमारा हेलिकल स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या है, स्प्रिंग दो टाइप से होते हैं, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है टेंशन। अगर बात करें हम कंप्रेशन की, कंप्रेशन स्प्रिंग विद द सर्कुलर सेक्शन, कंप्रेशन स्प्रिंग विद स्क्वायर सेक्शन। तो स्क्वायर में, सर्कुलर में, दो टाइप से स्प्रिंग दिखा रखे हैं। अब दो टाइप के जो स्प्रिंग हैं, कंप्रेशन स्प्रिंग विद सर्कुलर सेक्शन, तो ये इसकी आकृति है, ये इसका काट है, और ये इसका निरूपण है। यानी कि इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये इसका सेक्शन दिखाया है, ये इसकी आकृति है।
कंप्रेशन स्प्रिंग विद स्क्वायर सेक्शन, ये स्क्वायर के लिए था, ये सर्कुलर के लिए है। टेंशन स्प्रिंग यानी कि जिसको हमें तनाव देना है, तो ये टेंशन है, ये इसकी सेक्शन काट है और ये हमारी है इसकी निरूपण है। हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग, ये हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग है। तो इस तरीके से आप जो सिंबल है उस सिंबल के हिसाब से ही हम जहाँ हमें जिस जॉब की जिस पार्ट की ज़रूरत पड़ती है उसको सिंबल के जरिए ही शो कर देते हैं। सिंबल के जरिए ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स हैं जो ड्राइंग में हमसे आना चाहिए, और आप सभी लोग एक अच्छी पब्लिकेशन की बुक लें और उसके अंदर जो भी सिंबल है उस सिंबल की आप फ्री हैंड सही तरीके से बार बार रिपीट करके स्टडी कर सकते हैं, ताकि सिंबल पर अगर कमांड होगी तो आपको कहीं पर भी, आप किसी बिल्डिंग में या किसी जॉब में जहाँ भी सिंबल की आपको नीड पड़ेगी उसके हिसाब से आप उसको निरूपण कर सकते हो। और उस अब जैसे कि हमने बहुत सारे अभी पार्ट आगे पढ़ते हैं, जैसे कि सपोज करो कि बिल्डिंग ड्राइंग की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे हमारे पार्ट्स आते हैं, इस तरीके की लेयर्स बनती हैं, उन लेयर्स में हम डिफ़ाइन करते हैं, इस टाइप से बनाते हैं कि भाई ये हमारी यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट है, यहाँ पर ये सोइल है। तो क्या है कि अगर सिंबल को हम सही तरीके से जानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ड्राइंग आदि आसान हो जाती है। तो स्टूडेंट याद रहे कि मैं बार बार आपसे यही बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ड्राइंग में कोई भी पार्ट लिखने का नहीं आएगा, सिर्फ आपसे आना चाहिए। अगर सिंबल भी आएगा तो वो आपसे यही कहेगा कि आप एक गिलास का कि एक गिलास का एक सिंबल बनाइए। तो गिलास के सिंबल के लिए भी आपने ये रेक्टेंगल लिया, इसका रेक्टेंगल का कोई मेजरमेंट नहीं है, बट आपने इस तरीके से गिलास का सिंबल शो कर दिया। तो सिंबल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी सिंबल है, सपोज करो इसके अंदर सिंबल है क्या आता है, जैसे गिलास है, कंक्रीट है, लिक्विड है। अब कहा हुआ आप सर पानी का क्या होगा, तो पानी का भी सिंबल हमारा वही होगा जो लिक्विड का है। एक लेवल ले लिया, ये हमारे पानी का सिंबल हो गया, पानी का सिंबल हो गया। इसी तरीके से अगर हम सिंबल लेना चाहें दूध का किसी का भी, तो लिक्विड जितने भी होंगे तो उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी लिक्विड को हम इस तरीके से, मेटल को यहाँ से और ग्लास को ये। कंक्रीट के लिए जो सिंबल दिया है ये ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बिल्डिंग ड्राइंग में अगर आप बात करते हैं तो वहाँ कंक्रीट का सिंबल बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आप देखें तो कुछ सिंबल हमारे सिर्फ एक नंबर में ड्रा करने के लिए भी आते हैं। तो स्टूडेंट ये सिंबल बहुत थोड़े मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, और बाकी आप अपनी बुक से या जो भी जिस माध्यम से भी आप सिंबल देखना चाहो तो सिंबल का कम से कम 4 से 5 सिंबल आप याद कर लें और उनको फ्री हैंड बनाना सीख लें, क्योंकि ड्राइंग में अंदर हम बहुत सी चीज़ें सिंबल के ज़रिए ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि कास्ट आयरन का सिंबल हमारा ये था, इस टाइप से हमारे कास्ट आयरन का सिंबल है, हमने यू कर दिया तो लैटिन का हो गया। तो आप कहीं ना कहीं अपनी थिंक से जिस हिसाब से भी किस सिंबल को ड्रा करना चाहो या उसको याद रखना चाहो, तो वो आपका पर्सनल अपना व्यू हो सकता है, आपकी पर्सनल सोच हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इन सिंबलों के लिए कोई भी मेजरमेंट नहीं है, आपको जिस आकार में जिस साइज में भी ड्रा करनी है उस डिज़ाइन उस आकार में आप ड्रा कर सकते हैं। ये कुछ सेक्शन थे, ये बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में। अगर आप समझने की कोशिश करें तो अगर सपोज करो ये मेरे पास एक पेन है जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये मेरे पास पेन है। अब इस पेन को अगर देखें आप सामने से तो मैं उसको एक लाइन के जरिए भी शो कर सकता हूँ। अगर आप टॉप से देखें तो मैं एक सर्कल के रूप में भी शो कर सकता हूँ। तो हर फिगर का अगर मैं इसको लिटा दूँ तो इसका टॉप एक लाइन होगी और इसका फ्रंट जो होगा एक रेक्टेंगल होगा।
तो हर फिगर की जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है। अब जैसे रेक्टेंगल पाइप की हम बात कर रहे थे पहले भी, अब रेक्टेंगल पाइप बहुत कम होती हैं। पाइप का अगर जाना हो तो आप जानते हैं कि पाइप जो होता है वही होता है जिसमें कोई पानी उनी फ्लो हो जाए। तो पाइप का अगर मैं एक सामने का भाग देखूं, इसकी एक पाइप की मोटाई है, तो तो कहीं ना कहीं पाइप खुक्कल होता है बीच में से। पाइप जो होता है खुक्कल होता है। अब ये खुक्कल भाग जा रहा है इस तरीके से और हमें दिखाई दे रहा है कि कितना खुक्कल है। तो जब मैं इसका टॉप लूँगा, तो टॉप लेने से जब मैं इसका व्यू बनाऊंगा तो इस टाइप से बनाऊंगा, यूँ करके। यानी कि जब भी हमें किसी का टॉप लेना होगा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल पाइप का अगर टॉप है, तो यहाँ मुझे डॉट डॉट लाइन लेनी होगी। तो ये रेक्टेंगल पाइप का हमारा टॉप हो गया। अब सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर में इन्होंने पहले ही हमने इस तरीके से लाइन ली है और इन्होंने यू करके दिखा दी, तो मालूम हुआ कि सर्कुलर कटा हुआ है। इस टाइप से ली और यूं कर दी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने दिखा दिया कि सर्कुलर पाइप है। तो पाइप जो खुक्कल होता है और रोड जो होती है ठोस होती है। सर्कुलर रोड की बात है तो जो उसका कटा हुआ भाग है उसको हमें एक राउंड दिखाना होगा। अगर रोड हमारी रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर रोड अगर है तो कहीं ना कहीं वो हमको रेक्टेंगल दिखानी होगी। तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं जो आगे जाके बहुत बड़े हो जाएंगे। अगर आपने अगर ध्यान दिया इन चीज़ों पे, तो आगे मैं समझता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैकेनिकल सिंबल जो हमारे हैं, आगे मशीन ड्राइंग अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे सिंबल ऐसे हैं जो मशीन ड्राइंग के आते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग ड्राइंग के आते हैं। तो वो आगे इलेक्ट्रिकल के सिंबल अलग आते हैं। तो जिस जिस ब्रांच के भी लोग हैं उस ब्रांच के अलग अलग सिंबल हो जाते हैं। सिंबल कोई भी किसी भी एक निश्चित माप का नहीं होता है, बट किसी चीज़ किसी आकार को ही हम सिंबल कहते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि कहीं रोड पर चल रहे हैं और रोड पर ज़्यादा समय मालूम होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ सिंबल होते हैं। एक तो ये स्टेप से सिंबल बने हुए होते हैं, रोड पे इसी खड़े हुए होते हैं। फिर आगे लिखा हुआ होता है यू वर्क लाइन बनी हुई होती है, या अगर रेलवे लाइन है या आपके पास आगे ब्रिज है क्या है। तो सब रोडों पे भी जो सिंबल के ज़रिए ही हम वर्क करते हैं, ये ट्रेवलिंग करते हैं। इसी तरीके से ड्राइंग के अंदर भी जब हमारे पास सिंबल होंगे तो सिंबल के ज़रिए ही हम बहुत सारी ड्राइंग को, बहुत बड़ी से बड़ी फिगर, कंप्लीट फिगर को भी आसान कर सकते हैं। जब हम रोड पर चलते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस तरीके से बहुत सारे एरो लगे हुए होते हैं। तो ये एरो का मतलब भी है कि आप आगे जा सकते हो। फिर ये भी होता है एरो इस टाइप से भी लगा हुआ होता है कि इधर को हम मुड़ सकते हैं, लेफ़्ट राइट मूवमेंट भी कराते हैं। तो सिंबल ड्राइंग की एक वो बेसिक जानकारी है जो हमसे आनी चाहिए। तो ये पार्ट मेरा पढ़ाने का नहीं है, क्योंकि जितनी आप इस बुक पे या किसी भी सिंबल को आप देख कर उसके नेमिंग को, उसके सिंबल को आप फ्री हैंड बनाकर सीख लेंगे, ये सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कहीं ना कहीं मैंने बताया कि इसमें हमें कोई ड्रा नहीं करना है। इस सिंबल के लिए तो हमने कोई भी एक रेक्टेंगल मान लें, बॉक्स, कुछ भी मान के आप उसमें उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा आप देखें कि सबके रेक्टेंगल बॉक्स एक से ही बना हुआ है, क्यों, कोई मेजरमेंट नहीं। फिर भी आप कोई ना कोई एक जो है एरिया ले लो और जो एक स्ट्रेट लाइनों के रूप में हो, फिर आप उसमें कोई सा भी सिंबल भर दो, जो आपसे मांगा उस सिंबल को रिप्रेजेंट कर दो। तो स्टूडेंट, मैं इसमें आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस क्लास में भी आप हैं उसके सिंबल आप चाहे नेट से सर्च करें। बेहतर ये होगा कि आप अपनी बुक जो आपने परचेज़ की है उस बुक के जो भी सिंबल हैं आप उनको फ्री हैंड बनाना सीख लें, ताकि ड्राइंग में कहीं पर भी किसी फिगर में कोई सिंबल अगर यूज होगा तो वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप आसानी से बना सको। जैसे मैंने बहुत सारी फिगरें बनाऊंगा, उसमें इस तरीके से दिखा दूंगा कि साहब ये मैंने बहुत सारी लेयर डाली हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेज आएंगे और आए भी हैं।
कि जब मैंने ये लाइन ली है और यहाँ मैंने सीमेंट कंक्रीट डाल दी, तो मैं सिंबल ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने सोइल सैंड डाली है, सीमेंट कंक्रीट डाली है, तो ये सिंबल हो जाते हैं। तो ये सिंबल से क्या है कि हम फिगर की एक पूरी जानकारी मिल जाती है, कितने लेयर्स हैं, किस किस चीज़ की क्या लेयर है। तो इसमें जो सिंबल है हमारा कंक्रीट का, गिलास का, मेटल का, ये सिंबल वुड का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको बार बार बना कर देखें, और जहाँ पर भी फिगर में आगे चल के हम बताएंगे कि ये सिंबल सिंबल हमें नहीं बोलना पड़ेगा, सिर्फ हम इतना बोलेंगे कि यहाँ पे हमने ये लगा रखा है, तो आपको उस सिंबल को वहाँ रिप्रेजेंट कर देना है। थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।